प्रिय तुला, इस सप्ताह आपके जीवन में एक सुखद संतुलन आएगा, क्योंकि आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक क्षेत्रों में सामंजस्य बनाएंगे। आपका शासक ग्रह शुक्र आपके रिश्तों को प्रभावित कर रहा है और खुले व ईमानदार संचार को प्रोत्साहित कर रहा है। प्रियजनों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने और किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं। करियर के दृष्टिकोण से सहयोग महत्वपूर्ण होगा। आपकी स्वाभाविक कूटनीतिक क्षमताएं चमकेंगी और यह परियोजनाओं पर दूसरों के साथ काम करने का एक अच्छा समय होगा। नेटवर्किंग के नए अवसरों पर ध्यान दें, क्योंकि वे अप्रत्याशित विकास और सफलता की ओर ले जा सकते हैं। भावनात्मक रूप से आत्म देखभाल पर ध्यान दें। सप्ताह की व्यस्तता के बीच अपने लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। ऐसी गतिविधियों में भाग लें जो आपको शांति और ताजगी महसूस कराएं। इस सप्ताह जब प्यार की बात आती है तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपके पक्ष में हैं। तुला, जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि को प्रभावित करता है और मकर राशि पर अपना प्रकाश डालता है, आप पाएंगे कि खुले संचार से रिश्ते बेहतर होते हैं। यह आपके साथी के साथ किसी भी लंबित मुद्दे या गलतफहमियों को सुलझाने का अच्छा समय है। दिल से बात करने से आपके रिश्ते में और गहराई और समझ बढ़ सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी दिलचस्प व्यक्ति से मिलने का मौका हो सकता है। हालांकि चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का ध्यान रखें। एक मजबूत आधार बनाना जरूरी है, इसलिए रिश्ते को स्वाभाविक रूप से विकसित होने दें। इस सप्ताह जो गर्मजोशी और सद्भाव लेकर आता है उसे अपनाएं और अपने प्रेम जीवन को आगे बढ़ाते हुए अपनी प्रवृत्तियों पर विश्वास करें। आप गहरे रिश्ते बनाने और एक खूबसूरत शुरुआत की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। इस सप्ताह आपको अपनी वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालिक योजना पर ध्यान देना होगा। चंद्रमा आपकी राशि में है और मकर राशि को प्रभावित कर रहा है, इसलिए यह आपके मौद्रिक लक्ष्यों का आकलन करने का सबसे अच्छा समय है। ये सुनिश्चित करें कि आपके वित्तीय लक्ष्य आपकी भविष्य की आकांक्षाओं के अनुरूप हों। अपनी वित्तीय आदतों पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें, क्योंकि अब अनावश्यक खर्च करने का समय नहीं है। विशेष रूप से विलासिता की वस्तुओं पर खर्च से बचें जो व्यावहारिक उद्देश्य को पूरा नहीं करती। इसके बजाय अपनी ऊर्जा को बजट बनाने और भविष्य के निवेशों के लिए बचत करने में लगाएं। याद रखें, अभी एक ठोस आधार बनाने से आगे और अधिक अवसरों का मार्ग प्रशस्त होगा। अनुशासित रहें और जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आप खुद को एक मजबूत वित्तीय स्थिति में पाएंगे। इस सप्ताह ब्रह्मांड आपको अपने पेशेवर जीवन में सहयोग और टीम वर्क को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप पाएंगे कि सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से महत्वपूर्ण सफलताएं और साझा उपलब्धियां मिल सकती हैं। किसी भी लंबित संघर्ष पर ध्यान दें और उन्हें चतुराई और कूटनीति के साथ हल करें। इससे आपका कार्य वातावरण और भी सामंजस्यपूर्ण बनेगा। संतुलन खोजने की आपकी स्वाभाविक क्षमता इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। आप उन कार्यों से निपटेंगे जिनमें विवरण पर सटीक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। साझा लक्ष्यों और सामूहिक सफलता पर ध्यान केंद्रित करें और आप पाएंगे कि यह सप्ताह पेशेवर रूप से पुरस्कृत परिणाम लाता है। इस अवधि में अपने करियर को ऊपर उठाने के लिए सहयोग की शक्ति पर भरोसा करें। इस सप्ताह आकाशीय संरेखण आपके स्वास्थ्य और कल्याण में संतुलन के महत्व पर जोर देता है। जैसे जैसे चंद्रमा आपकी राशि से गुजरता है और मकर राशि के साथ संपर्क करता है, आराम और आत्मनिरीक्षण के लिए समय निकालना आवश्यक है। ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो मानसिक और शारीरिक शांति दोनों को बढ़ावा देती हैं, जैसे ध्यान, सौम्य योग या प्रकृति में सैर करना। संतुलित आहार के साथ अपने शरीर को पोषण देना भी महत्वपूर्ण होगा। आप जो खाते हैं उस पर ध्यान दें और ऐसे संपूर्ण खाद्य पदार्थों का चयन करें जो आपको ऊर्जा प्रदान करें, न कि थकान। इसके अलावा किसी भी छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत रहें। उन्हें जल्दी से संबोधित करने से वे बड़े मुद्दों में बदलने से बच सकते हैं। ये सप्ताह आपकी स्वास्थ्य प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने और यह सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करता है कि आप अपने शरीर और मन दोनों का सामंजस्यपूर्ण तरीके से पोषण कर रहे हैं।